चुड़ैल बजरंगबली की शक्ति एपिसोड 13। आधी नींद में से राजू की आंख खुली तो उसने अपने सामने नीलम को देखा जो कुल्हाड़ी ताने खड़ी थी। उसने जैसे तैसे नीलम के उस जानलेवा प्रहार से खुद को बचाया कि अगले ही पल नीलम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राजू समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। बड़ी अजीब सी बात है, नीलम मुझसे इतना प्यार करती है, फिर आज मेरी जान लेने को क्यों तैयार थी। तभी इतने में अचानक पंडित जी की आत्मा वहां आ गई। पंडित जी, आप यहाँ इतने सालों बाद? हाँ, मेरे आने का मकसद कुछ और है। तुम अभी जिस हाल में नीलम को देख रहे हो, उसके पीछे उस चुड़ैल की गहरी साजिश छुपी हुई है। वो तुम्हारे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती है। पर उस चुड़ैल का खतरा तो हमेशा हमेशा के लिए टल चुका था। ये तुम्हारा भ्रम है राजू, जबकि हकीकत तो ये है कि चुड़ैल और उसकी बहन तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के शरीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और उसके बेटे के तंत्र जाल का असर भी तुम्हारे बेटे के ऊपर है। अपने दिल को मजबूत कर लो राजू। जिसे तुम आज तक अपना बेटा समझ रहे थे, वो असल में तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक शैतान है। अपने बेटे के लिए ये सब बातें सुनकर राजू के होश उड़ गए। इन सब बातों से वो बहुत दुखी था। अब आगे क्या होगा पंडित जी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो राजू, भगवान पर भरोसा रखो। जिस त्रिशूल को तुमने अपने से दूर रखा था, आज उस त्रिशूल की जरूरत तुम्हें है। पर याद रखना, जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर की चुड़ैल है, तब तक ये तुम्हें उस त्रिशूल तक कभी नहीं पहुंचने देगी। इसका क्या उपाय? चुड़ैल को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालना होगा। उसके लिए तुम्हें कैसे भी करके घर पर रखे उस त्रिशूल तक पहुंचना होगा, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और आज उस त्रिशूल की शक्तियां बाकी कई दिनों से ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। इसमें बजरंगबली तुम्हारी मदद करेंगे। महादेव के त्रिशूल को घर के एक कोने में दक्षिण दिशा की ओर लाल कपड़े से छिपाकर रखा गया था। राजू ने घर में त्रिशूल को ढूंढा। उसे घर के एक कोने पर लाल कपड़ा रखा हुआ नजर आया। उसने त्रिशूल की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने शुरू किए कि तभी उसके शरीर के अंदर मौजूद चुड़ैल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तुझे क्या लगता है तो आसानी से उस त्रिशूल तक पहुंच जाएगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। देखते ही देखते राजू के आसपास घर के बाकी सभी लोग अपने डरावने चेहरों के साथ आ गए। ये उसके चाचा के जादू का असर था, जो इस वक्त उस सुनसान जंगल में आग के ऊपर शैतानी मंत्रों की आहुति दे रहा था। मैं बर्बाद करके रख दूंगा उस राजू और उसके परिवार को। ऐ मेरी शैतानी शक्तियों, अपना असर दिखाना शुरू करो। उधर राजू के परिवार वाले अब खूंखार शैतान के रूप में आ गए थे और राजू भी अब खुद से नियंत्रण खोता जा रहा था कि तभी उसे पंडित जी की बताई गई बात याद आने लगी। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे धीरे हनुमान चालीसा ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की और देखते ही देखते वो चुड़ैल राजू के शरीर से बाहर निकल गई और अगले ही पल बजरंगबली की शक्तियों ने राजू के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया। अब राजू ने महादेव के त्रिशूल को अपने हाथों में उठाया कि तभी
उसे नीलम की चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसका शैतान बेटा खड़ा था, जिसने अपने तेज नाखूनों से नीलम का चेहरा जकड़ा हुआ था। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।